धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो जीवित हैं। यस पिता परमेश्वर, आपके वचन जीवित हैं और किसी भी दुधारी तलवार से ज़्यादा तेज हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और इस मैसेज को पिता परमेश्वर आपको कमिट करते और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम अगर हिब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 12वां वचन हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। तो वो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने किसको दिया है? परमेश्वर ने जितनों ने उसे स्वीकार किया उन सबको दिया। और परमेश्वर ने कहा कि ये वचन दोधारी तलवार है, ये जीवित वचन है। और जीवित वचन से जब हम कैसे यहीं पे बोलते हैं और इन जीवित वचनों के द्वारा जब हम बीमारी को, अपनी कमजोरी को, दुष्ट आत्मा को बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा, क्योंकि ये जीवित वचन है, हर दुष्ट की चाल, हर बीमारी सब सुनती है, उसके अनुसार कार्य करती, क्योंकि इसमें ऐसा ही लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आज हम इस बीमारी को बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से निकल जा, होगा। दुष्ट आत्मा को बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से निकल जा, होगा। क्योंकि पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो पिता परमेश्वर ने आज हम लोगों को अधिकार दिया जितनों ने उस पर विश्वास किया। क्योंकि और मैं एक बात और आपको बतलाना चाहता हूं कि जब हमको पता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि क्या होता है कि कई बार हम वचनों को जानने के बावजूद भी अपने मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 16वां वचन हम देखें तो इसमें क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो। क्या? जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। लिखा है चाहे पाप के। पाप कैसा है? झूठ बोलना, शराब पीना, विकृत समय करना, विकृत विचार वाला व्यक्ति, पर स्त्री गमन, ये सब है। यानी कि हम इन गंदे चीजों के दास हो गए तो उन्हीं के समान रहते हैं। और उसके बाद है चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। अगर हम इन सब चीजों में रहेंगे, क्या हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे? कदापि नहीं। इसलिए आगे लिखा है आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके नियमों के अनुसार चलते हैं, तो जिसका अंत धार्मिकता है, हम अनंत जीवन के हकदार होते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसने कहा है
कि मन फिराओ अगर हमने कहीं पर कोई गलती कर दी है, क्योंकि जब परमेश्वर के सामने हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर हमको माफ करिए, पिता परमेश्वर जो करुणा से प्रीत रखने वाला है वो हमको माफ कर देता है। इसलिए आज जो हमको ये जानने की जरूरत है कि अगर हम यही रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, उसका 8वां अध्याय उसका 6ठा वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7वां वचन, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आज हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जब अगर हम इन स्थिति में फंस गए हैं, तो अभी जो हमने पढ़ा था इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 12वां वचन, कि परमेश्वर के वचन जीवित हैं, प्रबल हैं और किसी भी दुधारी तलवार से तेज हैं। तो आज हम उन वचनों के द्वारा हर नेगेटिव थॉट्स को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और निकाल देते हैं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन ये एजिकेल की पत्री उसका 28वां अध्याय एजिकेल है, मैं इंग्लिश की बाइबल में देखता हूँ तो परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। एजिकेल की पत्री उसका 33वां अध्याय और 13वां वचन, एजिकेल उसका 33 अध्याय और 13 वचन ऐसा कहता है, यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हैं वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप धर्मी हैं, लेकिन अगर आप कुटिल काम करेंगे, अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, इसलिए वो परमेश्वर उसके धर्म उस जो कुटिल काम कर रहा है उसी में फंसा वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वचन, ये कुटिल काम हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमने पढ़ा था जो पाप के दास होते हैं उसी ही के अनुसार हम दास बन जाते हैं ना। रोमियो 6 का अभी हमने पढ़ा था, रोमियो 6 का 16 में, कि तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। यानी कि अगर हम कुटिल काम कर रहे हैं तो हम उसी के दास हो गए, और उसी के दास हो गए तो उसी में फंस कर हम मर जाएंगे। लेकिन इसलिए जब अब हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि हम अपने आप को इन सब कार्यों से दूर करें। जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद हम कई बार क्या कहते हैं, यही एजिकेल 33 के 20 में, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। इजराइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। वो परमेश्वर, हमारी जो चाल है अब हमारे ऊपर है कि हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं कि कुटिलता में चल रहे हैं। कि अगर हम कहें हम धार्मिक कार्य करने वाले हैं, लेकिन हम धार्मिक हैं, लेकिन हम अगर कुटिल काम कर रहे हैं तो हम कुटिलता के दास हुए।
और उसी कुटिल कामों में फंसकर हम मर जाएंगे, हमारा अंत हो जाएगा। इसलिए जब परमेश्वर का वचन इज़िकेल 33 और उसका 14 वचन अगर हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने। इससे पहले मैं आपको एक चीज बतलाना चाहूं कि जब हम कुटिल काम करते हैं और अगर हमारी कोई बात पूर्ण नहीं होती, तो अभी हमने पढ़ा था, तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। यानी कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप कार्य क्या कर रहे हैं। कहने को तो आप कहते हैं हम धर्मी हैं, लेकिन कार्य कुटिलता के कर रहे हैं। और जब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं, तो आप ये फटाक से ये कहने लगते हैं कि पता नहीं मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं स्वीकार हो रही हैं, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है कि हे इज़राइल के घराने, मैं हर व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। यदि आप कुटिलता में हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। अब इज़िकेल 33 उसका 14वां वचन पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। 15वां वचन कहता है, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चित जीवित रहेगा। यानी कि बिना कुटिल काम किए वो जीवनदायक विधियों पे चलने लगे, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने लगे, परमेश्वर के द्वारा नियत किए गए कार्यों पे चलने लगे, तो इसमें है कि वह निश्चित जीवित रहेगा। और 16वां वचन कहता है, जितने पाप उसने किए उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चित जीवित रहेगा। परमेश्वर हमारा दयालु है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जितने पाप उसने किए हैं उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के कार्य किए तो वह निश्चित जीवित रहेगा। वो परमेश्वर, यानी कि हमने अगर रिपेंट किया, हमने पश्चाताप किया, तो वो जो परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है, दुधारी से तलवार से तेज है। पिता परमेश्वर हमको माफ करेंगे। एक वचन मैं आपसे और पढ़ूंगा, ये है भजन संहिता उसका 34, भजन संहिता 34 और उसका वचन 16, 34:16, साम्स 34:16। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। किससे? बुराई करने वालों से, कुटिलता के काम करने वालों से। क्योंकि यिजकेल 33:20 में हमने यही पढ़ा था ना कि हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। और यहां पे ये ऐसा लिखता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अब हमारे ऊपर है ये डिसाइड करना है कि हम किस प्रकार का जीवन जिए। वो परमेश्वर जो जीवित है, सच्चा है, और जिसने कहा कि उसके वचन जीवित हैं, प्रबल हैं, हम उनके अनुसार अपना जीवन बिताएं कि हम कुटिल काम करते हुए जीवन बिताएं। अगर हम कुटिल काम करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे कामों के अनुसार ही उस परमेश्वर हमारा न्याय हमारी चाल ही के अनुसार करेगा। हम क्या कर रहे हैं उसके अनुसार करेगा। इसलिए प्रियजनों, ध्यान रखिए, याद रखिए कि परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन जीवित हैं और प्रबल हैं। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ करिए, और जो भी दुष्ट
जो दुष्टता की आत्मा जो हमारे दिमाग में है, जो हमको ये कुटिल काम करने के लिए अग्रसर कर रही है, बार बार कोच रही है और कह रही कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए, आप आज हम उन परमेश्वर के वचनों के द्वारा अभी और इसी वक्त दुष्ट की हर चाल को बांध के नरक कुंड की आग में फेंक देते हैं। और कोई भी अगर बीमारी है तो आज हर बीमारी को कहते हैं अभी और इसी समय हमारा शरीर छोड़ के जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए जो जीवित हैं और प्रबल हैं। और पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन कहता है कि आपने अपने वचन जो बोले हैं तो वो पृथ्वी पर से बिना कार्य किए हुए वापस नहीं लौटेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।